उन्नाव नाबालिका दुष्कर्म मामलें में सुप्रीमकोर्ट को बड़ राय। दोषी कुलदीप सेंगर को जमीन उपरे रहितादेश लगाई सुप्रीमकोर्ट। कुलदीप को आजीवन सजा होता जमीन प्रदान करते दिल्ली हाईकोर्ट। जमीन को सुप्रीमकोर्ट में चैलेंज करथिला सीबीआई। आ सुप्रीमकोर्ट को प्रधान विचारपति सूर्यकांत नेतृत्वाधीन 3 जणिया खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट को ऊपर रहितादेश जारी करिसेंती। सुप्रीमकोर्ट कहिसेंती जे दोषी सेंगर गंभीर अपराध जड़ित, तेणु कौनसी मामला रे जमीन मिलिबा अनुचित अटे। एपटे 4 सप्ताह मध्य जवाब रखिबाकू उन्नावर पूर्वतन विधायक कुलदीप सेंगर को कोर्ट निर्देश देइछंती। 4 सप्ताह पर मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो। सेंगर को जमीन को पीड़िता समेत अनेक समाजसेवी विरोध करथिले। दिल्ली इंडिया गेट सम्मुख विक्षोभ प्रदर्शन होता। 2017 मसीह होता उत्तर प्रदेश उन्नाव नाबालिका दुष्कर्म मामला सारा देश में चहल सृष्टि करथिला। उन्नाव दुष्कर्म मामला रे कुलदीप सेंगर नाम अभियोग होता। सेतेबेले से बीजेपी विधायक थिले। सेंगर नाम क्षमतार दुरुपयोग कर अभियोग मध्य थिला। नाबालिका को अपहरण कर दुष्कर्म करथिले। मामला रे सीबीआई तदंत होइथिला। तेबे 2019 डिसेम्बर दिल्लीर ट्रायल कोर्ट सेंगर आजीवन सजा शुणाइथिले। तेबे यह सहित पक्सो आईन और बीएनएस धारारे दोषी साब्यस्त करथिले। गत 25 तारिख में दिल्ली हाईकोर्ट सेंगर का दंडादेश सस्पेंड करी शर्तमूलक जमीन प्रदान करथिले। हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगी? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं। उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है। जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया तो फिर मैं रिलीव कह सकता हूँ, लेकिन ये बच्ची को सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश के न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा। जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। सत्यमेव जयते। वी वर होपिंग फॉर दिस ऑर्डर एंड फाइनली वी हैव गॉट दिस। थैंक गॉड फॉर दिस, थैंक सुप्रीम कोर्ट फॉर दिस। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस। व्हाटएवर पॉइंट्स आई हैव गॉट सिटिंग आउटसाइड, आई थिंक दे हैव बीन वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस केस। और हम चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। एक बलात्कारी को ना ही कुलदीप सेंगर बट आगे भी पिछले केसेस में भी जो भी एक नया लॉ आना चाहिए जिसमें बलात्कारियों को कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए।